हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेड एप्पल 11 में जो फॉर सेल है उसका फंक्शन क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो मंडी में जितने भी कमीशन एजेंट होते हैं उनके पास बाहर से या तो व्यापारी से माल आता है सेल के लिए, या फिर जो लोकल फार्मर्स होते हैं उनको अपना माल सप्लाई करते हैं, मींस आइटम सप्लाई करते हैं सेल के लिए। और जो कमीशन एजेंट होता है फ्रूट का, सब्जी का, वो आइटम्स लेके लोकल जो रिटेलर्स होते हैं, रेडी वाले, फड़ी वाले या रिटेल स्टोर्स, उनको सेल करता है। लास्ट वीडियो में हमने वो कस्टमर्स कैसे मेंटेन करने हैं, वो सेल कैसे डालनी है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अभी क्या है कि उस कमीशन एजेंट के पास एक गाड़ी आ जाती है, जैसे मैंने ओनियन है, ओनियन की पूरी गाड़ी आ गई और उसने कुछ माल यहाँ पे लोकल सेल कर दिया और कुछ आसपास की जो मंडियां हैं वहां पे सेल करने के लिए डाल दिया। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो मेरा माल बिक गया वो तो यहाँ पे लोकल बिक गया, जो बाकी बच गया मैंने लोकल आस पड़ोस की मंडियों में वो छोटी छोटी गाड़ियों में लोड करके वहां पे भेज दिया। अभी उसका हिसाब किताब कैसे मेंटेन करना है, वो वहां पे सेल होने के लिए गया है आड़तियों के पास, वो उसको फिर रेट बना के देंगे, उसको बोलते हैं बिक्री। ये जो सारा कंसेप्ट है, अगर हम मंडी के सिस्टम को समझेंगे तो ही ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जो मंडी का सिस्टम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमने लास्ट 7-8 साल से वॉच किया है और हमने काफ़ी अपडेट्स दिए हैं, रेड एप्पल 6 से लेके 7, 8, 9, 10। अभी हमने जो नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है 11, उसका मेन जो मोटिव है, हमने जो मेजर देखा है कि जितने भी मंडी में 50% जो आड़ती है या उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो 90% अनपढ़ लोग हैं। मतलब उनको अगर इंग्लिश में हम बोलें कि आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना है, इंग्लिश में उनको स्लिप्स देनी है, इंग्लिश में बिल बनाने हैं, तो वहां पे उनको उसकी कोई यूटिलाइजेशन ज़्यादा लगती नहीं है। रेड एप्पल जो हमने यूनिकोड एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसमें आप किसी भी लैंग्वेज में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉल सेल एंट्री के बारे में। सिंपल, जैसे मैंने अराइवल आ गई मेरे पास, लास्ट एंट्री में हमने अराइवल डिस्कस की थी, सेल डिस्कस की थी, सेम एंट्री में यहाँ पे ही मतलब कुछ माल तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया, जो बाकी वाला था वो हमने आगे ट्रांसफर कर दिया। अभी यहाँ से आइटम ले ली हमने, जो भी आइटम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे हमने किसको ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नाम आ रहा है जिसको हमने ट्रांसफर करनी है, ये नाम भी डबल लैंग्वेज में है। मींस के अगर नाम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टाइप करना है, या इंग्लिश पंजाबी में, या उर्दू में, गुजराती में, यहाँ पे दोनों टाइप से एंट्री हो सकती है, दोनों टाइप से अकाउंट्स जो क्रिएट हो सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी ये खासियत है, मतलब हर बंदा जो जिसको हम आउटपुट दे रहे हैं, जिसको रिपोर्ट्स दे रहे हैं, अगर वो इजीली उसको रीड करेगा तभी उसके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने ये आगे माल ये डाल दिया, अभी हमारे पास लॉट आ गया, इसका हमने यहाँ पे रेट, नग, वेट जो भी हमने डालना है यहाँ पे डाल दिया। और डालने के बाद हमने ये किस नग के हिसाब से बेचा है, केजी के हिसाब से बेचा है, 10 केजी, ये है रेट है। मींस के जो 20 रुपए रेट है वो नग का रेट है, 1 केजी का रेट है, 10 केजी का रेट है, 20 केजी का रेट है। यहाँ पे हम टेक्निकली उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन करता है। सिंपल, जैसे एक मंडी की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखेंगे इतना सिंपल है कि हर बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है, इतना इजी है जो हमने नया वर्जन इसका डेवलप किया है। ऐसे करके इसकी जो फॉर सेल वाली एंट्री हमने यहाँ पे अशोक फ्रूट कंपनी को डाल दी है। अभी इसको हमने कर दिया सेव। सिंपल, मैं छोटी सी एंट्री आपको डाल के बताता हूं। अभी उसके बाद जब हमने फॉर सेल कर दी, फॉर सेल करने के बाद हम यहाँ पे फॉर सेल पे आएंगे, न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे जो हमने फॉर सेल बनाई थी, अभी यहाँ पे हम आके सबके चालान बनाएंगे। क्योंकि चालान बनाने का मतलब क्या होता है
कि जो हम गाड़ी भेज रहे हैं उसमें कुछ खर्चे भी लगाने हैं, किराया लगाना है, लेबर लगानी है, एडिशनली कुछ भी चार्ज लगाना है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं चालान के ऊपर। यहाँ पे मतलब कई बार ये होता है कि हमने फॉर सेल चालान बना दिया, वहां पे अब बिल बना दिया, तो अभी यहाँ पे हमें फॉर सेल चालान बनाने की क्या जरूरत है। यहाँ पे कुछ एडिशनल खर्चे लगाने होते हैं। और यहाँ पे भी हमने ऑप्शन है कि एक गाड़ी में हमने हो सकता है 10 आइटम हो, वो 3 गाड़ी में आती हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। मतलब इतनी वैरायटी है, इतनी कस्टमाइजेशन है सॉफ्टवेयर में, आप किसी भी एंगल पे आप इसको मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल देंगे और यहाँ पे कोई एडिशनल खर्चा लगाना है, जैसे मैंने लेबर लगा दी, यहाँ पे 20 नग थे, उसके ऊपर 2 रुपए लेबर लगा दी। तो ये हमारा अभी चालान, इसको हम जो चार्जेस अमाउंट है वो यहाँ पे हमारी आ गई। आइडिया हमारा 460 रुपए का माल था, 40 रुपए हमारा खर्चा हो गया, 420 रुपए का नेट जो हमारा चालान बन गया। मतलब इतने का हमें माल आगे बेचना है, ठीक है। और इसको अभी हम कर देंगे सेव। जैसे ही हम सेव करेंगे इसका चालान बन जाएगा, वो चालान गाड़ी के साथ दे देंगे और गाड़ी वाला आगे जो छोटी मंडी में आड़तिया है, जो नजदीक वाली मंडी है, वहां पे दे देगा। और वो सेम अगर सॉफ्टवेयर यूज करता है वो रेवल एंट्री डालेगा, सेल करेगा, और सेल करने के बाद जो मेन आड़ती है जिसने अभी चालान भेजा था उसको वो ये बना के देगा, चालान बिक्री बना के देगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर सेल रजिस्टर आ गया। सिंपली यहाँ पे मैंने ये जो हमने लास्ट में गाड़ी भेजी थी यहाँ पे वो आ गई। अभी उसका यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट लॉस हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, बट अभी बिक्री नहीं आई। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मॉडिफाई पे हमें यहाँ पे बिक्री अमाउंट मिल गई। सपोज करो उसने टोटल जो हमारा माल है वो 600 रुपए का सेल कर दिया, और इससे क्या होगा, हमारा वहां पे जो माल ट्रांसफर हुआ था उसका क्या प्रॉफिट लॉस निकला, ये है फॉर सेल। मींस जब हम सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी को सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, तो हमें लॉजिकली उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेनिफिट पता होना चाहिए। हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, इजी में एंट्री डाल के देख लेते हैं, इजी है। जब तक हमें उसका कंसेप्ट नहीं समझ लगेगा, जब तक हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं पता लगेगी कि क्यों सॉफ्टवेयर हमें इंप्लीमेंट करना है। मींस कि एक आड़तिया होता है मंडी में, उसके पास जो माल आता है, कुछ माल उसका लोकल सेल हो गया, कुछ अलग अलग मंडियों में सेल हो गया। जो अलग अलग मंडियों में सेल हुआ उसके पास उसकी बिक्री आई, उसके पास जो टोटल बिक्री आई थी उसने आगे ट्रांसफर कर दी। ये जो इतना लंबा ये सारा कंसेप्ट है, उसको सिस्टेमेटिकल करने के लिए हमने ये रेड एप्पल सॉफ्टवेयर 11 डेवलप किया है। यूनिकोड सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को आप नॉट ऑन इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप अरब की किसी भी कंट्री में, ओमान में, कतर में, बहरीन में, इराक में, ईरान में, वहां पे डेट्स मतलब खजूर जिसको हम बोलते हैं, वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने काफी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया है, पाकिस्तान में, नेपाल में, कहीं भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप 2-4 सॉफ्टवेयर लगाने के बाद इसको सिस्टम को समझेंगे, क्यूरीज आएंगी आपके पास, तो फिर आगे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली जो हमने डिस्कस किया है कि वही, फिर बाकी तो वही लेजर बन गया, आउटस्टैंडिंग बन गया, पेमेंट रसीट, बाकी तो सारा सिस्टम जो अकाउंटिंग है वो सेम है। और आगे ये थी फॉर सेल वाली एंट्री। आगे हम करेंगे ऑन ऑर्डर। मींस के हमारे पास माल आया, उसकी हमने, किसी ने मुझे बोला कि मुझे 50 नग आगे भेज दो, आड़तियों को बोला, तो उसने ऑन ऑर्डर, उसके साथ रेट पैनल पहले हो गया। फॉर सेल का मतलब बाद में वो बिक्री देगा, बाद में बताएगा भाई तुम्हारा माल कितने का बिका। ऑन ऑर्डर मींस के पहले ही हमारा रेट उसके साथ डिसाइड हो गया। आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम ऑन ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। और यही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया जी, थैंक यू, खुश रहो।